हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको एग्रीकल्चर इनकम। क्या क्या डाउट्स आपके हो सकते हैं वो सारे इंक्लूड करूंगा मैं। आपको ये चीज़ बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। एग्रीकल्चर इनकम समझाऊंगा, इनकम टैक्स का पार्ट है ये। बीकॉम सेकंड ईयर वाले बच्चों के अभी एमसीक्यू वाले में पैटर्न में एग्जाम होने वाले हैं, तो इधर से अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इस बात की कोई भी गारंटी। और एमसीक्यू में कह रहा हूँ, एग्रीकल्चर इनकम आप ये पढ़ के जाओगे तो आप बिल्कुल ये कर पाओगे। देखिए चलते हैं, आज पढ़ाने के ऊपर चलते हैं। देखो भैया, एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है। सबसे पहली चीज तो हम यही समझेंगे कि एग्रीकल्चर हम इनकम किसको कहते हैं, है ना। एग्रीकल्चर इनकम वो इनकम होती है जो हमें एग्रीकल्चर से मिलती है। एग्रीकल्चर इन द सेंस कि हम कोई भी काम, देखो भाई देखो, सबसे पहली चीज एग्रीकल्चर मतलब उस खेत में या फिर उस एक पर्टिकुलर जमीन में एग्रीकल्चर का काम हो रहा हो। किसका? एग्रीकल्चर का काम हो रहा हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे। ठीक है, ये कौन से सेक्शन के अंदर दे रखा है? तो सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 1 के अंदर दे रखा है एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन अगर मैं बात करूं डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, ये कहां पर दे रखा है तो ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर एआई लिख देता हूं, एग्रीकल्चर इनकम कहां दे रखी है तो याद रखिएगा सेक्शन 10 क्लॉज 1 ए। कहां? सेक्शन 10 क्लॉज 1 ए में दे रखी है। नाउ सर अब ये बताओ कि आपने लिखा क्या हुआ है, हमको नजर तो आ रहा नहीं है। अगर नजर नहीं आ रहा तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उस पर ये मिल जाएगा आपको पूरा बोर्ड पे जो लिखा हुआ है। ठीक है, सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 1 के अंदर, सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 1 के अंदर क्या दे रखा है? प्रोवाइड्स दैट एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स फॉर एग्जेम्प्टिंग एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स। सर क्या बोल रहे हो? सर ये बोल रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर से जितनी भी इनकम होती है ना, वो सब क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। क्या होती है? एग्जेम्प्ट। सर एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है? एग्जेम्प्ट का मतलब होता है मेरा बच्चा टैक्स फ्री। क्या होता है? टैक्स फ्री। जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता उसको बोलते हैं एग्जेम्प्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या बोला? एग्रीकल्चर इनकम वो, एग्रीकल्चर इनकम वो होती है जिस पर टैक्स फ्री होता है। एग्रीकल्चर से जो भी इनकम होती है उस पर क्या हो सकता है? टैक्स फ्री रहता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट हैज नो पावर टू इम्पोज टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। पार्लियामेंट के पास भी कोई पावर नहीं है कि वो एग्रीकल्चर पे टैक्स क्या कर दे? लगा दे। तो ये बिल्कुल भी प्रावधान नहीं है। कहां पर प्रावधान नहीं है? पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं दे रखा है कि एग्रीकल्चर पे हम टैक्स लेंगे। तो एग्रीकल्चर पे बिल्कुल टैक्स क्या होता है? फ्री होता है। यहां तक बात क्लियर हुई? नाउ आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, मैंने अभी बताया कि डेफिनेशन कहां दे रखी है? सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 1 ए में दे रखी है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम, अब देखो 3 पॉइंट है, ये सब 3 पार्ट में समझाया गया है। ठीक है, एग्रीकल्चर रेंट एंड रेवेन्यू। एग्रीकल्चर रेंट एंड रेवेन्यू इसका मतलब क्या हुआ? एग्रीकल्चर से आप जो भी कुछ उगाते हो उसको जाकर बेच आओ शॉपकीपर के पास, उससे जो पैसा मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सर क्या क्या बोला आपने? अब देखो भैया सुनो, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई चीज अपने अपने क्या होता है, एक लैंड में, एक पर्टिकुलर लैंड में क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। भाई उसको अपने घर पे खुद तो खाएगा नहीं, उसको बेच के ही आएगा। उसको बेच के आएगा तो उससे क्या होगा? उसको प्रॉफिट भी होगा। तो उसको प्रॉफिट पे क्या होता है? वैसे क्या लेती है? टैक्स लेती है। लेकिन अगर वो एग्रीकल्चर की प्रॉफिट है तो उस पर क्या नहीं लगेगा? टैक्स नहीं लगेगा। ओके सर, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखो भैया, कौन सी लैंड होनी चाहिए? जो रेंट हम लेते हैं, उससे पैसा जो लेते हैं, वो लैंड, ये किसका लैंड होना चाहिए? जो एग्रीकल्चर कर रहा है उस लैंड पे, उसी का क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। उसी का क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। ठीक है, नाउ द लैंड शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर क्या होना चाहिए? लैंड होना चाहिए। अब ये नहीं कि बाहर पाकिस्तान में लैंड है, इंडिया में आके बेच रहे हो, है ना उसका पता क्या है? The land should be used for any agriculture purpose। एग्रीकल्चर के अंदर जो भी कुछ आता है, अगर उसी पर्पस से आप
अपना खेती बाड़ी कर रहे हो तो वही हमारी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। ठीक है सर, क्या कुछ और भी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आती? हाँ, बहुत सारी चीजें जो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आती है, जैसे कि रबड़ होगी, ये पार्शियली इनकम होती है। सर ये क्या बोला आपने? अभी आगे समझाएंगे हम लोग। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड फ्रॉम मार्केटिंग पर्पसेस। ठीक है, अब कुछ एग्रीकल्चर लोग क्या करते हैं, अब भाई कुछ लोग क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर के हिसाब से क्या करते हैं, मार्केट के हिसाब से क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं कुछ चीजें प्रोड्यूस कर ली, किसके हिसाब से? मार्केट के हिसाब से। भाई उन्हें बेचना ही है, पूरा बेचना है, एक पर्टिकुलर टाइम पे आता है और जब तक उनकी एग्रीकल्चर हो जाती है उतना प्रोड्यूस हो जाता है, देन उसके बाद वो क्या कर देते हैं, मार्केट में सेल कर देते हैं, उससे जो प्रॉफिट आता है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये समझाना चाह रहा है भैया। इनके सेक्शन याद कर लीजिएगा क्योंकि सेक्शन इज मोर इंपोर्टेंट देन, देखो भाई सब्जी वाला है ना, इतना देखो चीज बोलेगा, सुनना तुम्हें, ले लो सारी। ठीक है ना, आओ। इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग का मतलब होता है जैसा भी आपने फार्म डाला हुआ है। फार्म क्या होता है? कोई भी चीज का फार्म होता है जिसपे के कुछ भी चीज मतलब प्रोड्यूस हो रही हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उससे कोई इनकम प्रॉफिट आपका जनरेट हो रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, फार्म बिल्डिंग से जो सेक्शन आ रहा है आपका सेक्शन 2 क्लॉज 1A क्लॉज C, याद रखिएगा तीनों सेक्शंस, ये 4 या 5 सेक्शंस हो चुके हैं आपके, ये आपको मोस्ट प्रोबेबली याद करने, याद कर लेना। नाउ सर, कुछ पार्शियली एग्रीकल्चर इनकम अभी आपने बताया, देखो भैया दो टाइप्स की होती है, एक होती है एग्रीकल्चर इनकम, एक होती है बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम को बोला जाता है आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम, जो एग्रीकल्चर से रिलेट नहीं होती। जैसे कि अब रबड़ बन रही है ना, रबड़ का हमारा देखो ये तीन चीजें बनाई, देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबड़, क्या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबड़, रबड़ का क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रही है। तो भैया देखो बिजनेस इनकम कितनी होगी, 35% इनकम पे, और 65% हमारी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि सर रबड़ जब बनती है पेड़ों में ऐसे ही बना देते ना, तो आगे जाके मशीनरी वर्क भी होता है। क्या होता है? मशीनरी वर्क भी होता है। ठीक है, तो उसके बाद देखो रबड़, कॉफी, टी, अगर कॉफी में फ्लेवर मिला के दे दिया, अगर फ्लेवर्ड कॉफी है, मैं लिखना भूल गया, फ्लेवर्ड कॉफी है हम लोगों की, तो उसका प्रावधान भी क्या होता है, 40% और 60%। 60% हमारी एग्रीकल्चर इनकम, 40% हमारी बिजनेस इनकम। ठीक है, सेक्शंस याद कर लीजिएगा। क्योंकि अब सर आप ये बताओ एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? तो बेटा सुनो, तो बच्चा सुनो, तो भैया सुनो। इनकम फ्रॉम यूज ऑफ लैंड फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल्स रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर परसूट। अगर आप उससे दूध, ग्रेजिंग करना क्या होता है? ग्रेजिंग करना क्या होता है? ग्रेजिंग करना होता है हम लोगों का, जुगाली करती है ना, एक जो कैटल्स आ गई जिससे हमें एग्रीकल्चर, जैसे हमारी फार्म हो गई, डेयरी फार्म हो गई ना, उसमें क्या भैंसे क्या करती है, जुगाली करती है, उससे जो मतलब क्या, उससे प्रॉफिट क्या आएगा। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्रॉप्स आफ्टर हार्वेस्ट मेड बाय द कल्टीवेटर और सीवर रेंट इन अ काइंड। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्रॉप्स। भाई कोई भी एग्रीकल्चर कर रहा है तो वो अपने बेचने के लिए ही कर रहा है, उससे कुछ प्रॉफिट अर्न हो उसी के लिए कर रहा है। कंपनसेशन रिक्वायर्ड इंश्योरेंस कंपनी फॉर डैमेज, लाइक फ्लड आ गया कहीं पर, उससे एग्रीकल्चर, जैसे कि अब बारिश नहीं हुई, उससे पूरी खराब हो गई, तो इंश्योरेंस करवा रखा है, तो इंश्योरेंस क्या हो जाएगा, रिसीव्ड हो जाएगा। तो उस पर अगर कोई पूरा इंश्योरेंस अगर 20 लाख का भी बैठ रहा है ना, तो 20 लाख ही मिलेंगे, कि उस पर कोई एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो एग्रीकल्चर इनकम के पर्पज से उसने क्या करा था, ली हुई है। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट एटसेट्रा रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फॉर अ फर्म हैविंग अ एग्रीकल्चर इनकम। सर ये क्या बोला, अगर कोई सैलरी जनरेट हो रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरेट हो रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो क्या होगा, ये कौन दे रहा है, पार्टनर दे रहा है, लेकिन किसके बिहाफ पर दे रहा है, ये एग्रीकल्चर इनकम दे रहा है। क्या दे रहा है, ये एग्रीकल्चर इनकम दे रहा है, तो ये पूरी तरह से क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। क्या होगा, ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगा। क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछ लेगा आप लोगों से। इनकम फ्रॉम रनिंग अ डेयरी, देखो डेयरी का मतलब क्या होता है, डेयरी का बफेलो या फिर काउ, इसका दूध ही तो आता है। अगर इससे कोई अपनी इनकम प्रोड्यूस कर रहा है तो ये पूरी तरह से क्या है, टैक्स फ्री है। क्या कह रहे हो, दूध की फैक्ट्री डाल ली हम, आ जाओ।
इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, अगर कोई अपने खेत में फ्लावर उगा रहा है, क्रीपर्स उगा रहा है। क्रीपर्स क्या होता है? बेल जो होती है, जैसे सब्जी उत्पन्न हो जाती है ना, तोरई लौकी जो नीचे पड़ी रहती है, वो वाली सब्जियां अगर कोई बना रहा है तो क्या होगा, उससे जो इनकम जनरेट हो रही है पूरी तरह से क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। इनकम फ्रॉम सैम्पलिंग एंड सीडिंग ग्रोन इन नर्सरी, अगर कोई नर्सरी लगा के, नर्सरी तो जानते हो यहाँ पे प्लांट वगैरह मिलते हैं, जहाँ से मतलब क्या होता है? सेल ऑफ प्लांट। अगर कोई प्लांट की भी सेल कर रहा है, अगर प्लांट उगा के अपने लैंड में उगा के उसे सेल कर रहा है तो पूरी टैक्स फ्री होगा। क्या होगा? पूरा टैक्स फ्री होगा। वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट यहां से क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अ फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। सर आपने बता दिया एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, अब ये आप ये बताइए कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है। जिस पे नॉन एग्रीकल्चर होगा उस पे क्या होगा? टैक्स लगेगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ट्रीज, फ्लावर्स, फ्रूट्स ग्रोइंग स्पॉन्टेनियस इन फॉरेस्ट। अब देखो भैया, कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिसको बस कुछ मिल जाए, ऐसे बैठे बैठाए बस बेच आएगा वो, है ना, उसे खेती बाड़ी से कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि कोई फॉरेस्ट में गया, वहां पे लग रहे थे हमारे गुलाब, वो क्या कहते हैं, हमसे जामुन का पेड़ लग रहा था, उसने कई बड़े जामुन है, वो कट्टा लेके गया था भाई साहब, भर लिए सारे। अब भर तो लिए उसने, अब जाके बेच दिए, अब भाई उस पर टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? टैक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मंडी में बिकती है सब्जियां, तो जो बेच रहा होता है, क्योंकि वो खुद से तो बना नहीं रहे होते हैं, जो कुछ बेच रहा होता है, बड़ा सेलर जो होता है वेजिटेबल का, वो टैक्स पे कर रहा होगा। समझे आप? प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम परचेज एंड सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप। इसका मतलब क्या है सर? देखो भैया, आपने क्या कर लिया, आपने फसल उगा ली बहुत बढ़िया, ठीक है, आपने लैंड को बेच दिया, फसल उग गई थी, बड़ी हो गई है, लेकिन आपने उसको क्या करा? कल्टीवेट नहीं करा, उसे काटा नहीं, उसे खुद नहीं बेचा, इसको किसी और को बेच, पूरा लैंड किसको? किसी और को बेच दिया। तो उस पर क्या लगेगा आपको? जो इनकम आपको बेचने पे, आपने 20-30 लाख में बेच दिया, 20-30 लाख में आपको टैक्स लगेगा। वो इनकम क्या हो जाएगी? टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। अगर आप खुद काट के उसको बेच या फिर लैंड अपनी रहती तो इस पे कोई टैक्स नहीं लगता। नाउ remuneration received by a manager as a percentage of profit from farm having agriculture income। देखिए भैया, remuneration मिलती है किसको? मैनेजर को। एक प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, फॉर्म एग्रीकल्चर इनकम। मैनेजर कोई और है, कल्टीवेट कोई और कर रहा है, देखो लैंड किसी और का है, कोई और जाके काम कर रहा है, मैनेजर के पास इनकम आ रही है, तो एग्रीकल्चर इनकम थोड़ी होगी, नहीं होगी, नॉन एग्रीकल्चर, क्योंकि वो खुद काम नहीं कर रहा है, जिसकी लैंड है वो खुद काम नहीं कर रहा है, किसी और से करवा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। डिविडेंड पेड बाय अ कंपनी फ्रॉम इट्स एग्रीकल्चर इनकम। कोई डिविडेंड अपना पेड कर देता है, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा पूरा नॉन एग्रीकल्चर। सर आपने वो कही थी कि डिविडेंड हमारा अपने इंडिया में बेचो तो फ्री रहता टैक्सेबल, वो अलग केस है, ये अलग केस है, ये एग्रीकल्चर से इनकम पे है, ठीक है। इनकम फ्रॉम फिशरीज, पोल्ट्री, फार्मिंग। अगर आप ये सब कर रहे हो, फिशरीज, कोई मछली पकड़ के बेच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन एग्रीकल्चर इनकम, इस पर टैक्स जाएगा, आप कमा लो। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम माइंस। माइंस का मतलब क्या होता है? खदान। किसी की लॉटरी लग जाए भाई साहब, सोने का घड़ा निकल आया भाई साहब, मौज आ जाएंगी उसकी। अगर निकल गई, सरकार को पता चल गई, तो टैक्सेबल कर देगी, भाई इतना अमाउंट हमें दे चाहिए। एन्युटी रिसीव्ड फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अगर ट्रांसफर करोगे आप एग्रीकल्चर लैंड को, तो क्या होगा? कुछ अमाउंट क्या देना पड़ेगा? सरकार को देना पड़ेगा। आपको अगर ट्रांसफर कर रहे हो लैंड को, तो आप उधर से कुछ प्रॉफिट जनरेट हो रहा है आप लोगों को, तो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। ये किस में आ जाएगी? नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन एरियाज ऑफ रेंट पेबल इन रेस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। अब रेंट पेबल, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सा है। क्या बोल रहा है कि एग्रीकल्चर लैंड से अगर कुछ एरियाज अगर अपने पट्टे पे उठा दिए, जैसे कि किसी को उठा देते हैं ना खेतों को, अगर उठा दिया खेत, उससे जो पैसे जनरेट होता है वो हमारे क्या है? नॉन एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि हम उसमें कुछ कर ही नहीं रहे, है ना, कर तो कोई और रहा है, बस हमने उठा रखा है खेत के इतने अमाउंट, हमें क्या चाहिए? हमें दे दिया करो, बस आप खेती करते रहो, आपका जो प्रॉफिट हो हमें इतना अमाउंट आप खुद दे दिया करो,
ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव बाय अ मनी लेंडर इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव बाय अ मनी लेंडर, मनी लेंडर क्या होता है भाई, उन्होंने वही चीज दोबारा कह रहा है कि कोई भी क्रॉप का पैसा, क्रॉप कोई और बेच के आ रहा है, खेती बाड़ी कोई और कर रहा है, पैसा कोई और ले रहा है, तो वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी, उसको हम बोलेंगे टैक्सेबल इनकम। इसी को बोलते हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम। आपको समझ में आ गया होगा आपको। और अगर आपको समझ में आ गया, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना। टेलीग्राम पे चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर नहीं जुड़े हो अभी तक तो जुड़ जाना। उधर क्वेश्चंस के क्विज होते हैं आप लोगों के लिए, और एग्रीकल्चर इनकम का पूरा आपको क्या मिल जाएगा, ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ये पीडीएफ के रूप में, या फिर मैं इसको खींच के ही भेज दूंगा, उधर बिल्कुल प्रॉपर्ली आपको दिख जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए लेते आता रहूंगा मैं। और अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।